फ्रेंड्स, आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसी स्पिरिट जो हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित कर सकती है, जिसे दूर रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उसका नाम है घमंड, अहंकार, जो हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे बचना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं, क्योंकि जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। पीठ पीछे उसे लोग भला बुरा बोलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट ना के बराबर होती है। सामने लोग मजबूरी में उसको रिस्पेक्ट दे भी दें, लेकिन उसके जाते ही लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं। फ्रेंड्स, अहंकार हमारी सारी अच्छाइयों को दबा देता है, हर प्रकार से नुकसान होता है। कई बार अहंकारी इंसान अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर लेता है। ये कहानी आपको इसी बारे में बताती है कि अहंकार कितना खतरनाक होता है। एक नगर में एक मूर्तिकार रहता था। वह अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने में माहिर था। बड़े बड़े लोग उसके यहाँ से मूर्तियां बनवाकर ले जाते थे। उसके कार्य की प्रशंसा होती थी। कभी इंसानों की मूर्तियां, तो कभी पशुओं की, तो कभी किसी पक्षी की मूर्ति। उसके हाथ से सिरजती हुई ये कलाकृत बेहद कारीगरी का नमूना थी। कला प्रेमी उसकी मूर्तियों को देखने के लिए आते थे। उस मूर्तिकार का प्रयास यही रहता था कि उसके हाथ से जो मूर्तियां बने उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह जाए, कोई मिस्टेक न रह जाए। बड़ी ही लगन से, बड़ा ही परिश्रम से हर एक मूर्ति को वह आकार देता था और ऐसे लगता था कि ये मूर्तियां अब बोल पड़ेंगी। लोग उसके काम की प्रशंसा करते और उसे उचित इनाम मिलता। मूर्तिकार अपने काम में इतना महारत हासिल कर चुका था कि वह इंसान की शक्ल की हुबहू मूर्तियां बना सकता था। मतलब जिंदा इंसान अगर अपनी मूर्ति के बगल में खड़ा हो जाए तो देखने वाले को ये समझना मुश्किल था कि मूर्ति कौन सी है और जिंदा इंसान कौन सा है। इस तरह उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। उसने बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में भी अपने आप को प्रथम साबित किया। मूर्तिकार को अब अपनी अपार सफलता पर अहंकार हो गया। वह अपने आप को समझने लगा कि उस जैसा मूर्तिकार अब कोई नहीं है। वह सर्वश्रेष्ठ है और उसकी बनाई हुई मूर्ति में कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है। और वास्तव में वह बहुत बड़ा कलाकार था। लेकिन उसके मन का अहंकार उसके मन में बढ़ता गया। समय बीतता गया, मूर्तिकार की उम्र ढल गई और वह बूढ़ा हो चला था। पर उसके मन में अपनी कला का घमंड चरम पर था। कुछ वर्ष और बीते। मूर्तिकार को आभास होने लगा कि वह अब कभी भी मर सकता है। उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी ही 7 मूर्तियां बनाई। ऐसी मूर्तियां बनाई कि देखने वाला कभी भी ये समझ नहीं सकता था कि इसमें असली इंसान कौन सा है। 7 मूर्तियों के बीच में वह भी शामिल हो गया। उसके मृत्यु का समय आ गया और यमदूत उसको ले जाने के लिए आया। जब यमदूत वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक समान 8 मूर्तियां खड़ी हैं। यमदूत को मालूम था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों में छुपा है, लेकिन असली मूर्तिकार कौन है यह अंदाजा यमदूत भी नहीं लगा पाया। मूर्तिकार की यह तरकीब सफल हो रही थी, क्योंकि अगर यमदूत उसको पहचान नहीं पाया तो वह मृत्यु से बच सकता था। असमंजस की स्थिति आ गई उस यमदूत के सामने, लेकिन उसे असली मूर्तिकार को अपने साथ ले जाना था, क्योंकि प्रकृति के नियम को टालना असंभव था। अब यमदूत सोचने लगा। उसे एक तरकीब समझ में आई। मूर्तिकार बहुत बड़ा कलाकार तो है, तो उसके पास अहंकार भी जरूर होगा, और यही एक तरीका है जिसके द्वारा उस असली मूर्तिकार को सामने लाया जा सकता है। यमदूत ने मूर्तियों के सामने खड़े होकर कहा, मूर्तियां बेहद सजीव हैं, लेकिन मूर्तिकार ने एक बड़ी गलती कर दी है इन मूर्तियों को बनाने में। अगर वह सामने होता तो मैं उसे बताता उसने क्या गलती की है। फिर क्या था, यमदूत की बात सुनकर उस मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। वह उन मूर्तियों से आगे आकर यमदूत से बड़े रूप से कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो ही नहीं सकता है कि जो मूर्तियां मैं बनाऊं उसमें कोई गलती निकले। यमदूत अब अपने काम में सफल हो चुका था। उसने कहा, सच बोल रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है और बेजान मूर्तियां नहीं बोलती। तुम बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हें आगे लाना था और देखो तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया।
शीघ्र ही उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से प्रस्थान कर गया। तो फ्रेंड्स, हमारा अहंकार, हमारा घमंड, ये सबसे पहले हमारी खुद की पर्सनालिटी को बिगाड़ता है, सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, बल्कि नम्रता उसके व्यवहार से छलकनी चाहिए। हम सब अपने जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर अहंकार को खुद से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि यह इंसान की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है और पलक झपकते ही सब कुछ नाश करने में सक्षम है। तो नम्र स्वभाव जीवन में रखें, खुद कूल रहें और दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।